हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। बच्चों, कैसे क्वेश्चंस हैं, उनके कैसे आंसर आपको लिखने हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर आपको लाइन बाय लाइन क्लियर करूँगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड टू टेक फूड। तो ये सबसे पहले आप अपने दिल से पूछो कि आप खाना क्यों खाते हो। आपको पता है अगर आप एक दिन भी उपवास रख लोगे तो बैंड बज जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं रहेगी, शक्ति नहीं रहेगी, इसीलिए हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। अब ताकत नहीं रहेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, हमारी हाइट ढंग से नहीं बढ़ेगी, कुछ भी ढंग से नहीं होगा। तो देखो, फूड इज़ नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स फॉर मैनी पर्पसेस। जैसे कि द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इन ग्रोथ। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग और रेजिंग आवर आर्म। कोई भी काम करना हो, चलना हो, दौड़ना हो, खेलना हो, कूदना हो, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए जो हमें खाने से मिलती है। फूड इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिपेयरिंग डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हम भागते हैं, चलते हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं तो 2-4 दिन के अंदर हम फिर से रिकवर हो जाते हैं। फूड गिव्स अस रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो स्टूडेंट्स, आपने अक्सर सुना होगा कि फ्रूट्स खाने से, विटामिन सी खाने से, अच्छा मतलब सब्जी, रोटी, चपाती, सब कुछ खाने से, बैलेंस डाइट लेने से हमें कोई भी बीमारी नहीं होती, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाती है और इसके कारण इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी बॉडी क्या करती है, एक इम्यूनिटी पावर बना लेती है, जिससे क्या हो जाएगा, कोई भी रोग हमारी शरीर में नहीं आएगा। अब देखो, डिफरेंस बताना है पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ के बीच में। तो पैरासाइट होता है, पैरासाइट फीड्स ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितनी भी पैरासाइट्स होते हैं, जैसे कि जू, हमारे सरों में गिर जाती है ना जू, हम बोलते हैं, तो वो क्या करती है, हमारे सर के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो क्या करेगी, सारा का सारा न्यूट्रिशन लेगी। जैसे कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आ गए हमारे शरीर में तो उसे क्या बोलते हैं हम, पैरासाइट। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म ऑन विच इट फीड्स इट इज़ कॉल्ड होस्ट। तो जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर वो जो जुएँ हमारे सर में होती है, ये सब हमसे अपना खाना लेती हैं, तो इसीलिए हम क्या हो गए इनके लिए, होस्ट। अब सेप्रोटॉफ्स क्या होते हैं, तो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। तो आपने देखा होगा जैसे ईगल होता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े होते हैं जो मरी हुई लाश को, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, तो वो होते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। दे डू नॉट फीड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो हमेशा मरे हुए जानवर को ही खाते हैं। फिर देखो, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। तो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे या पता लगाएंगे कि किसी लीव के अंदर स्टार्च है नहीं है या नहीं। तो देखो, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेराइजेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रॉटन्स। तो कोई भी आप ले सकते हो प्लांट जो आपके गमले में उग रहा हो। अब उसको क्या करो, कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। अब आपको पता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जो भी होता है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं, वो एक तरीके से उससे एनर्जी लेते हैं। तो आप क्या करो, उस गमले को, स्पॉट को ऐसे डार्क रूम में रख दो जहाँ तक 3 दिन तक अंधेरा रहे, ताकि प्लांट को क्या हो, सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, तो वो उसी को यूज़ कर ले। नाउ सिलेक्ट अ लीव, कवर इट्स portion with a black strip paper and keep the plant in sunlight for about 6 hours। अब क्या करो, कोई भी एक लीफ ले लो, मतलब उसको सिलेक्ट कर लो और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप पेपर की चिपका दो और 6 घंटे तक सनलाइट में रख दो। प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द अनकवर्ड एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब जिस लीफ को आपने क्या किया था, ब्लैक स्ट्रिप से ढका था, आप उसको प्लग कर लो, यानी तोड़ लो। उसके बाद क्या कर लो, जो भी कवर्ड एरिया था, अनकवर्ड एरिया, उसको मार्क कर लो, पेन से आप मार्क कर सकते हो और फिर शीट ऑफ पेपर पे रख दो। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब थोड़ी देर है ना उबलते हुए पानी में रख दो। आफ्टर दिस इमर्स इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे बीकर में इसको डाल सकते हो जिसमें क्या हो, अल्कोहल। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट
till the alcohol begins to boil। अब क्या करो, आपने देखा होगा घर पे मम्मी को जैसे आलू उबलते हैं ना, वैसे ही जो भी बीकर में आपने अल्कोहल के अंदर ये पत्ती को डाला है, उस बीकर को ही आप एक उबलते हुए पानी के अंदर रख दो और थोड़ी देर तक उसको बॉईल होने दो। नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब आप क्या कर सकते हो, उसको आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाल सकते हो। Take out the leaf and rinse off the iodine solution. You observe that the presence of starch in various area of the leaf which was uncovered। तो क्या हो जाएगा बच्चों, आयोडीन के सॉल्यूशन में जैसे आप उसको डुबोगे तो आपको बहुत अलग अलग एरिया के अंदर कैसे स्टार्च है नहीं है ये सब कुछ आप डिटेल में ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये एक्टिविटी आप अपनी लेबोरेटरी में अपने स्कूल में कर सकते हैं। फिर देखो, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन अ ग्रीन प्लांट्स। तो किस तरीके से सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, कैसे प्लांट्स अपने फूड को खुद बनाते हैं। तो देखो, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, या फिर हम बोल सकते हैं किचन ऑफ द प्लांट, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता है। The synthesis of food in plants occurs in leaves. Therefore, all the raw materials, water, carbon dioxide and sunlight, तो ये तीनों क्या है, कच्चा सामान, रॉ मटेरियल। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो आलू प्याज ये सब रॉ मटेरियल है ना, उसी तरह से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, ये सब कुछ मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान समझा रखा है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 7 के सारे साइंस के लेक्चर्स देख सकते हैं। साइंस के, इंग्लिश, एसएस, मैथ्स के भी बना रखे हैं। तो देखो, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। मच रीच देयर। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which rise like pipes throughout the root। अब पानी कहाँ से मिलता है, ज़मीन में से, रूट्स नीचे से पानी लेकर आते हैं ऊपर तक। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, इन सभी को पानी देते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल होता है तभी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो सकेगा बच्चों। which helps leaves to capture the energy of sunlight। और ये क्लोरोफिल जिस प्लांट में होता है वही अपना खाना खुद बना सकता है। जैसे मशरूम के अंदर ग्रीन पिगमेंट नहीं होता तो वो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। तो इस तरीके से तो ये क्या करेगा, सनलाइट को कैप्चर कर लेगा यानी पकड़ लेगा। द एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखनी है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के साथ में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाएगा। ग्लूकोज से क्या होगी, प्लांट को एनर्जी मिलेगी, एंड ऑक्सीजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखो, शो विद द हेल्प ऑफ स्केच दैट द प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो यहाँ पे स्केच बना के आपको बताना है कि प्लांट्स अल्टीमेट सोर्स यानी जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों नहीं इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, देखो ना, गाय भैंस भेड़ बकरी सब प्लांट्स खाती हैं, बदले में हमें दूध देती हैं। दूध से हम लोग मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दही, बटर, मक्खन, आइसक्रीम्स, पनीर, चीज़, ये सब कुछ हम दूध से बनाते हैं। अगर प्लांट्स हम लोग डायरेक्टली भी खाते हैं, जैसे कि बनाना हो गया, उसका स्टेम भी होता है, बनाना का फ्लावर भी होता है, और उसी तरीके से हम लोग फ्रूट्स खाते हैं। पोटैटो एक स्टेम है जो आप 6th स्टैंडर्ड में सब पढ़ चुके हो। बहुत सारी चीज़ों के हम रूट्स भी खाते हैं। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स भी हम खाते हैं। उसके बाद एनिमल्स भी प्लांट को खाते हैं, उनको भी हम खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन लोग जो होते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट ईटर एनिमल्स डिपेंडेंट डायरेक्टली ऑन प्लांट्स बट कार्निवोर डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स। तो कार्निवोर क्या करते हैं, वो हर्बीवोर को खाते हैं, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट डिपेंडेंसी। तो देखो, सोलर एनर्जी से ग्रीन प्लांट बनते हैं। ग्रीन प्लांट को डायरेक्टली डिकम्पोजर यानी वो प्लांट अगर ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं तो डिकम्पोजर उनको मिक्स कर देते हैं, या फिर ग्रीन प्लांट को हर्बीवोर खा जाते हैं, हर्बीवोर मर जाते हैं तो वो भी डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाते हैं। हर्बीवोर को अगर कार्निवोर खाता है तो वो मर जाते हैं तो वो भी डायरेक्टली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें समझना है कि किस तरीके से पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ में इकोसिस्टम में जुड़ी हुई है, एक चेन के थ्रू जुड़ी हुई है। अब देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है।
तो ग्रीन प्लांट्स आर डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स दो होते हैं। ऑटो मतलब जो सेल्फ अपना खाना खुद बनाते हैं, तो साफ साफ दिख रखा है सिंस दे सिंथेसाइज, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज डैश। तो जो भी खाना बनता है वो किस फॉर्म में बच्चों स्टोर होता है, तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी अभी हमने देखा था, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड वो दिन में लेते हैं, इसीलिए प्लांट्स अपना खाना दिन में बनाते हैं, रात को नहीं। अभी अभी हमने जो एक्टिविटी देखी थी उसमें भी हमने क्या किया, अगर आप प्लांट को डार्क रूम में रख दोगे तो वो अपना खाना नहीं पका पाएगा, क्योंकि दिन में उसको कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है और सनलाइट चाहिए होती है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं लेकिन रात को वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो अगर हम उसके नीचे सोए तो हमें काफ़ी सारी डेफिशिएंसी यानी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा होता है साइज में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग, यानी हमें पहचानना है कि ये कौन है। अ पैरासिटिक प्लांट विथ येलो स्लैंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। तो एक पैरासिटिक यानी जो क्या करता है, खा जाता है जानवरों को, तो ऐसा प्लांट है, वो कौन है, तो वो है कैस्कटा। अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो क्या करता है, खुद का खाना खुद भी बनाता है और जानवरों को भी खाता है, नाइट्रोजन को पानी के लिए, तो वो होते इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। फिर द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर, यानी छोटे छोटे छेद जो पत्तियों पे होते हैं, उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अब देखो टिक द करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अमर बेल क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है जो होस्ट बॉडी के ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेती है। बेल यानी वो लंबी लंबी जो बेलें होती है, उनका खुद का तो कोई सपोर्ट नहीं होता है। फिर द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज। तो अभी अभी हमने देखा कि जो प्लांट इंसेक्ट्स को पकड़ता है और उसको खाता है, तो वो है पिचर प्लांट। एक्चुअली में इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही सुगंधित खुशबूदार जूस होता है, जिसको खाने के लिए ये छोटे छोटे इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बाद में ये प्लांट क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, ताकि वो कीड़ा अंदर ही मर जाए, और उसके बाद उसकी बॉडी से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को चूस लेते हैं। अब देखो मैच ए विद बी अगर हम करते हैं, तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, लीफ में होता है। नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है ज़मीन के अंदर, तो राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। अमर बेल पैरासाइटिक प्लांट है। एनिमल्स हेट्रोट्रॉप होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। इंसेक्ट्स को खाने वाले पिचर प्लांट होते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये मैच द फॉलोइंग था। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स पता करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बिल्कुल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है प्लांट, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो ये फॉल्स है। फिर प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। तो बिल्कुल गलत है, वो तो ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है ग्लूकोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये बिल्कुल सही है, सोलर एनर्जी को लेता है प्लांट और फिर क्या करता है, अपना खाना बनाता है, केमिकल रिएक्शन करता है। तो ये बिल्कुल सही है। अब देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फोटोसिंथेसिस। तो स्टोमेटा। अभी अभी हमने ऊपर देखा कि स्टोमेटा ही वो छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है दिन में, ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू। तो वो कहाँ से लेते हैं, अपने लीव्स में से हमेशा, ठीक है, क्योंकि लीव्स में ही होते हैं उनके स्टोमेटा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज मैंने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।